नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। भारत में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको मीडिया ग्लेयर नहीं मिलता है और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो इतना बड़ा विषय बन जाते हैं कि उसमें बाहरी इंटरवेंशन या इंटरवेंशन साफ तौर पर नज़र आता है और होता है, और विषय लगभग मिलते जुलते हैं। अंतर सिर्फ समुदायों का होता है। समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मामला थोड़ा उलझा है, इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। अभी एक विक्ट्री जुलूस निकाला गया। 7 रेपिस्ट को जमानत मिली। उसके बाद विक्ट्री जुलूस निकाला गया। सड़कों पर, गाड़ियों पर किस तरह से वो लोग झूमते हुए निकले। ऐसा लग रहा था कि शायद वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हों या कोई चुनाव जीत करके आ रहे हों। और ये मास रेपिस्ट हैं, मास रेप के मामले हैं। दूसरी बड़ी घटना है इंदौर की। अब इन जो रेपिस्ट हैं उनका नाम बता देते हैं। आफ्ताब चंदन कट्टी, मदार साहब, मंदक्की, सबीबुल्ला, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला, तौसीफ और रियाज। एक और घटना हुई इंदौर में, जहां एक निशानेबाज हैं जिन्होंने अपने लगभग 100 जो निशानेबाजी सीखने वाली बच्चियां हैं उनका शोषण किया, उनका यौन शोषण किया। उनमें से 3 ने शिकायत की, लेकिन उसके पहले ये जो कोच महोदय थे, ये कोच महोदय बच्चों को जो सीखने आती थी उनको धमकाते थे कि अगर तुमने ये बताया, मोहसिन सर जो थे, उनको बच्चियां मोहसिन सर कहती थी कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। तीसरी घटना और महत्वपूर्ण है। वायर के एक जर्नलिस्ट हैं उमर राशिद। वो अपनी एक कलीग का शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण के साथ साथ उसको टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर इतना करते हैं कि उसको एंटी कंसीव करने वाली पिल्स लेनी पड़ती है, एबॉर्शन वाली पिल्स लेनी पड़ती है। उसके कारण उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो लगातार झेलती है। फिजिकल वो होता है, फिजिकल वायलेंस उनके खिलाफ होता है, पटका जाता है, इमोशनल वायलेंस होता है। उनको ये तक बोला जाता है कि तुम्हारी माँ के साथ मैं सेक्स करूँगा, उसको इमेजिन करो। इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अब इसमें एक बड़ा ब्रिगेड है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। उसने इस तरह का ब्रेन वॉश करके रखा है कि इतने टॉर्चर के बाद भी वो ये कहती है कि हिंदुत्व एलिमेंट इसका बेनिफिट न उठाने पाए, और हिंदू होने के कारण ही वो टारगेट हो रही थी। हिंदू होने के कारण ही उसको विक्टिमाइज किया जा रहा था, हिंदू होने के कारण ही उसको टारगेट किया गया। अब एक और बात कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के हाई कोर्ट की रिपोर्ट आई है। उसमें कैसे बताया गया है कि वहाँ का लोकल काउंसिलर, टीएमसी का लोकल काउंसिलर, एमएलए ने पूरी घटना को अंजाम दिया। और यहाँ तक कि जो टीएमसी के एमएलए महोदय थे, वो अगले दिन जाकर के ये देख के आए कि कौन सा घर बचा हुआ है जिसको आग नहीं लगाई गई, और फिर आग लगाई गई। और ये इंश्योर किया गया कि नल का पानी काट दिया गया कि आग लगने के बाद घर को बचाया न जा सके। महिलाओं के कपड़े जला दिए गए कि वो नग्न अवस्था में बाहर न निकल पाए, और इसकी शिकायत ये विरोध न होने पाए। एक और अभी घटना आई जिसमें आपका एक कार्यकर्ता जो है एक हिंदू महिला को उसके पति से तलाक करवाता है। उसके बाद
उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस 3 साल के लिए तक स्थापित करता रहता है। अब उसको उसकी पत्नी फ़ोन करके बोलती है कि धर्म परिवर्तन करो, हमारे यहाँ ये 2 शादियाँ अलाउड है और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये जो मैंने आखिरी घटना बताई ये तो अनगिनत है, आप इसको खोजने जाइएगा तो हर दिन आपको के हिसाब से 2-4 घटनाएं मिल जाएंगी। जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसमें क्या है, इसमें जो विक्टिम हैं वो हिंदू हैं, ज़्यादातर केसेस में विक्टिम हिंदू हैं, और जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है वो मुस्लिम है। अब मैं इनके पैरेलल 2 और केस बताता हूँ। एक केस है जब गुजरात का जो में रेप के कुछ कन्विक्ट्स थे जिनको गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, और वो इसलिए कि उनका जो जेल टर्म था वो पूरा मतलब हो गया था, तो उनको मर्सी करते हुए छोड़ दिया था। लेकिन और दूसरी घटना भी बता देता हूँ। दूसरी घटना अजय मिश्रा जो पिछले सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, कृषि आंदोलन के दौरान उनके पुत्र पर थार से कुछ लोगों के कुचलने का आरोप था। उसमें उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन उस पर पूरा विरोध हुआ कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उनको सरेंडर करना पड़ा, और उसके बाद फिर उनको जेल जा कर के फिर जमानत के लिए बाद में जमानत सशर्त जमानत मिली। दूसरी घटना जो है जो गुजरात के जो रेप कन्विक्ट्स थे उनको उनके मामले में फिर बवाल हुआ, पूरे देश में बवाल किया गया। रोज़ सोशल मीडिया और मीडिया पर खबरें जाएं, चाहे आशीष मिश्रा की बात हो चाहे ये मामले हो, दोनों में मीडिया, सोशल मीडिया रोज़ खबरों को गर्म रखता था, और इस मामले में भी उनको सरेंडर करवाया गया और वो फिर जेल गए, जो गुजरात के रेप वो थे। अब मैं ये दोनों के कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, ये जो वायर के जर्नलिस्ट हैं इस पर लड़की के कन्फेशन मतलब लिखने के बावजूद, और चाहे वो ये कह रही हो कि इसको हिंदू मुस्लिम इशू नहीं बनाना चाहिए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का तो इशू हुआ ना। किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उसको फोर्स करना, उसको उस पर वायलेंस करना, ये क्राइम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में चुप्पी है। सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट को दबा दिया जाता है, ये ज़्यादा फैलने नहीं पाता है। ये हुआ। दूसरा मामला है इंदौर की निशानेबाजी का, उसमें अरेस्ट हुआ है अभी, लेकिन इतनी शिकायत के बावजूद, और वो लगातार धमका रहा है, लेकिन सोशल मीडिया इस पर पूरा और मीडिया पूरी शांति बनाए हुए है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये दूसरा मामला हो गया। विक्ट्री जुलूस जो तीसरा है, जिसको मैंने गुजरात से कंपैरिजन करने की कोशिश की कि किस तरह से उस मामले के लिए बीजेपी को दोषी बनाया गया, वो किया गया। यहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा इस मामले में चुप्पी साधी गई है। और ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं, जैसे आप कार्यकर्ता का मामला है, या फॉर दैट मैटर ये जो उमर वाला मामला है, उमर राशिद वाला, इसको भी कहा गया कि ये लव जिहाद जैसा मामला है। या इसका एक और कंपैरिजन कर देते हैं। अभी झारखंड में एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक ट्राइबल लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तो ग्रामीणों ने उसको घेर कर पीटा, और उसको उसके कारण, पीटे जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में उसको जिस व्यक्ति ने बलात्कार करने की कोशिश की उसको कांग्रेस ने कंपनसेशन दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कंपनसेशन दिया, उसके परिवार को नौकरी एक व्यक्ति को दिए जाने की बात हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, उस वो बावजूद इसके कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति का मुख्यमंत्री है, वहाँ ट्राइबल्स वो हैं,
उसके साथ कोई सहूलियत नहीं की गई, उसके बारे में कोई नहीं सोचा गया। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, चाहे जर्नलिस्ट जो द वायर वाला जर्नलिस्ट है उसकी बात हो, अब वायर वाला जर्नलिस्ट ने कहा है कि हम इसका इंटरनल वो करेंगे, और विनोद दुआ के मामले में जब उन पर मी टू का आरोप लगा था तो क्या हुआ वो सबको मालूम है। विनोद दुआ इस दुनिया से भी रुखसत कर गए हैं। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरेज है कि जहाँ पर मुस्लिम परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है उस मामले में चुप्पी साध ली जाती है, यहाँ तक कि अगर अदालत का कोई निर्णय उसके खिलाफ, उस मामले में खिलाफ गया है तो अदालत तक की आलोचना करने में नहीं चूकते हैं। और वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, वो पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है जो इस पर पूरा एक मुहिम चलाता है, पूरा एक कैंपेन चलाता है, और कैंपेन चलाने के अलावा उसको लॉजिकल एंड तक ले जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि ये चाहे आशीष मिश्रा की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, आजकल उमर खालिद को लेकर के कैंपेन चलाया जा रहा है कि वो इतने दिनों से जेल में बंद है, उसको जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, उसको यूएपीए के केस में वो है, उसको दंगा फैलाने के केस में है। एक और किस्सा बताता हूँ। सफूरा जरगर का मामला था जो दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुई थी, और उन पर कि वो प्रेग्नेंट हैं और महिला हैं और ऐसे करके इस तरह से चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं कि उनके लिए केस आसान हो जाए, और फाइनली सफूरा जरगर को जमानत दे दी गई, जमानत मिल गई। तो ये जो कैंपेन चलाया जाता है, ये कैंपेन कई बार तो चूँकि सोशल मीडिया का जो कैंपेन होता है वो बहुत उसका कोई लिमिट नहीं है, वो बाहर से चलाया जा रहा है, हिंदुस्तान से चलाया जा रहा है, कोई नहीं होता है, लेकिन एक बार वो ट्रिगर होता है तो वो इस तरह से फैलता है। अच्छा, दूसरा ये कि इस तरह के उसको जो इस तरह की घटनाएं हैं, अगर कोई मतलब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर कोई उमर राशिद इस मामले में इन्वॉल्व है तो सोशल मीडिया या बाकी मीडिया उसको मैग्नीफाई, उसको दबा देते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई और इन्वॉल्व है तो उसको मैग्नीफाई किया जाता है। ये एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड ही आज की चर्चा का विषय है कि ये जो जिन 4 विषयों की बात की है, चाहे विक्ट्री जुलूस का हो, चाहे आप कार्यकर्ता के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, इंदौर के निशानेबाजी का हो, वायर के जर्नलिस्ट का मामला हो, मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर हमले किए गए हैं और उसमें सीधे सीधे ये बात निकल कर के आ रही है कि बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, उन पर हमला किया गया, लेकिन इस सारे मामले में शांति है, कोई चर्चा नहीं हो रही। और ये चर्चा ही बताती है कि किस तरह से एक धड़ा, एक ग्रुप, एक सेक्शन, एक फैक्शन या एक पॉलिटिकल सेटअप जो है वो है जो बीजेपी के खिलाफ है, उसको न केवल देश में बल्कि बाहर भी इन सब चीज़ों के कारण एडवांटेज दिलाने की कोशिश की जाती है, जो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। इसको हालांकि काउंटर किया जा रहा है, काउंटर लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जैसे अब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, हो सकता है कल ये वीडियो 5, 6, 7 या 10 तक जा कर के रुक जाए, इसलिए कि इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, डिलिबरेटली किया जाता है। और इसमें जो सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन एक बात है, इसमें उन शायद उनके लिए छोटी छोटी गेन्स, छोटे छोटे नुकसान मैटर नहीं करते हैं, लेकिन ये उन सोशल मीडिया प्लेयर्स को अपना नुकसान करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को तहस नहस कर चुका है अब तक। चूँकि इसको स्वांतः सुखाय किया हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसको एक
अपने उसके लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जारी रखेंगे, चाहे 2 व्यूअर ही मिले, लेकिन इस सच्चाई को, इस तरह की सच्चाई को हम लोग जनता के सामने लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।